तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्टील के बाहर के रीजन के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो जो अपना स्टील के बाहर के रीजन के ग्रोथ है उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन बोल रहे हैं, और वहाँ जो ग्रोथ चल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। तो इसके बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, देखो सेकेंडरी ग्रोथ जब हुआ है तो बाहर तो प्रेशर कुछ ना कुछ लगा ही होगा। अब इस बाहर प्रेशर लगने के कारण क्या क्या हुआ है, ठीक है, तो इसे ये अब चीज़ हम लोग जानते हैं। देखो अपना क्या है बाहर में, यहाँ पर अपना है प्राइमरी कॉर्टेक्स। जो प्राइमरी कॉर्टेक्स है इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पे आपको मास ऑफ सेल यहाँ पे फॉर्म करता है, और ये किसमें डिफ्रेंशिएट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको हो जाता है कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पर होता है प्राइमरी कॉर्टेक्स का डी डिफ्रेंशिएशन, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्क कैम्बियम में। ये हो गया यहाँ पे फेलोजन। ठीक है, अब इसके पास डिवाइड करने की एबिलिटी आ गया, तो ये क्या करेगा, कुछ सेल्स को बाहर डिवाइड करेगा और कुछ सेल्स को अंदर डिवाइड करेगा। जो सेल्स अंदर डिवाइड करते जा रहा है प्राइमरी कॉर्टेक्स से, जो सेल अब अंदर डिवाइड करते जा रहा है वो अपना क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, जिसको हम लोग फेलोडर्म बोल देते हैं, और कॉर्क कैम्बियम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फेलोजेन बोल देते हैं। अब जो बाहर की तरफ नया नया सेल फॉर्म होते जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क। इसको हम लोग दूसरा अगर अल्टरनेट नाम हम लोग बोले टेक्निकली तो हम लोग इसको बोलते हैं फेलम। ठीक है, जो कि डेड होता है, इसके पास सुवेरिन डिपोजिशन होता है। यहाँ पर आपको कुछ सेल दिखेगा जो कि क्या होता है, डेड होता है, और कुछ सेल आपको दिखेगा जिसके पास क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है। जिसके पास सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है वही है ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल। आप लोग को एक चीज़ देखे होगे कि जैसे जैसे आप स्टेम वगैरह देखोगे तो आपको बाहर से क्या दिखेगा, ओपनिंग लगा हुआ दिखेगा उसमें। ठीक है, क्रैक दिखेगा, उसमें लगेगा कि ये क्रैक है, लेकिन वहाँ पे आपको ओपनिंग दिखेगा, जो कि स्टेम जो है अपना गैसियस एक्सचेंज के लिए यूज करता है। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेल, यहाँ पे कुछ सेल है जिसके पास क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, बाद में चल करके वो क्या करते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, लेंटिसेल फॉर्म करते हैं, यानी लेंटिसेल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लेंस शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वहाँ पे, तो इसका नाम पड़ गया लेंटिसेल। और ये स्टेम में आपको क्या करवाता है, ये गैसियस एक्सचेंज वगैरह ये चीज़ स्टेम में करवाता है। ये है अपना कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो अपना कुर्बानी दे करके आपको ओपनिंग लगा करके छोड़ देता है। ठीक है, ये गैसियस एक्सचेंज में उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अब अपना हम लोग देखें फेलम, फेलोजेन और फेलोडम, इन तीनों को एक साथ हम लोग बोल देते हैं पेरिडम। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए ये अपना जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखो यहाँ पर अपना क्या है, एनुअल रिंग है, जहाँ से कि एनुअल रिंग के हेल्प से इसको हम लोग ग्रोथ रिंग भी बोल देते हैं। इसके हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, एक रफ एज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उस रफ आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, उस रफ एज कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका जवाब आप अभी का अभी वीडियो पॉज करके आप दे सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं सेपवुड। ये देखो ये जो स्ट्रक्चर अपना बच गया, ये सारा अपना क्या है, यहाँ पे सेपवुड है, और यहाँ अपना साइड जो ये अपना बन जाता है ये है अपना बार्क। बार्क क्या है, अब हम लोग ये बात करते हैं, जितना भी बाहर का टिश्यू है, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर का जितना भी टिश्यू है वो सब क्या है, वो सब अपना बार्क है। ठीक है, इसमें आपको पेरिडम और सेकेंडरी फ्लेम तक का सारा टिश्यू इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब देखो ये हम लोग बात करते हैं हार्टवुड और सेपवुड का। जितना आपको ये डार्क रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, हार्टवुड के पास क्या है, हर चीज़ का डिपोजिशन है, रेजिन टेनिन्स वगैरह ढेर सारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह ये सब चीज़ का क्या है, डिपोजिशन है, वेस्ट मटेरियल सबका, प्लांट के वेस्ट मटेरियल सबका डिपोजिशन है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये अपना ये रीजन अपना हार्टवुड है, और जो आपको थोड़ा सा लाइट दिखेगा, ठीक है, जो अपना थोड़ा सा लाइट दिखेगा आपको वो क्या है, अपना सेपवुड है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो अपना ये डार्क रीजन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हार्टवुड बोल रहे हैं, और जो अपना ये लाइट रीजन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेपवुड बोल रहे हैं। और ये जो अपना लाइन यहाँ पे आपको ये चारों तरफ से आपको ये लाइन घूमता हुआ आपको ये दिखेगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑटम वुड बोल रहे हैं। और दो लाइन के बीच में जो आपको ये वुड दिख रहा है, इसी वुड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंग वुड बोल रहे हैं। और आपको अगर अभी तक ये चीज़ नहीं पता है कि स्प्रिंग वुड किसको बोलते हैं, ऑटम वुड किसको बोलते हैं, फिर हार्टवुड का कॉन्सेप्ट कब आता है और सेपवुड का कॉन्सेप्ट कब आता है, तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के रिवाइज अपना वहाँ से आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पेरिडम से लेकर के सेकेंडरी फ्लेम तक हम लोग क्या बोलते हैं, बार्क बोल देते हैं। ठीक है, ये अपना आउटर साइड है, ये अपना आउटर साइड है, और ये अपना इनर साइड है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पेरिडम से लेकर के सेकेंडरी फ्लेम तक हम लोग बार्क बोल देते हैं, और सेकेंडरी फ्लेम से अगर ऊपर में एक और स्ट्रक्चर अगर अपना प्रेजेंट रहा पेरीसाइकिल, तो पेरीसाइकिल से लेकर के प्राइमरी जाइलम तक हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टील बोल देते हैं। और इसी के बाहर का रीजन का हम लोग अभी तक में डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ में पढ़ रहे थे। तो ये सारी चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर ये सारी चीज़ अगर आपको मतलब लग रहा है कि भाई ये तो नया नया हमें लग रहा है, इसका क्या मतलब है, फिर वैस्कुलर कैम्बियम का क्या मतलब है, सेकेंडरी जाइलम का क्या मतलब है, तो आप लोग पिछला लेक्चर से जाकर देखो, बस 5 से 10 मिनट के अंदर
का लेक्चर है, 7 मिनट का आई थिंक लेक्चर है, तो आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी, काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट के केस में बात करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का। तो डाइकोट रूट के केस में हम लोग बस खाली हम सब कुछ सेम टू सेम ही है, वहीं पर सेम टू सेम जानना है, हर चीज़ वही है जो हम लोग सेकेंडरी डाइकोट स्टेम में पढ़ रहे थे। बाकी यहाँ पर हमको जानना क्या जरूरी है कि कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर कैसे बनता है, मेन चीज़ हम लोग को डिफरेंस में यही चीज़ दिखने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ दिखने वाले हैं। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम का बात करें तो इनिशियली ये आपको वे भी नजर आएगा, बाद में चल करके ये क्या होता है, सर्कुलर बन जाता है। इसका ओरिजिन अगर आप बात करोगे तो ये आपको कंप्लीटली सेकेंडरी है, यहाँ पे प्राइमरी का इसमें कोई रोल नहीं है, ये कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन है। यहाँ पर जो आपको इनर पेरिसाइकल सेल है जो जाइलम से ऊपर है वो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में, और जो अपना कंजक्टिव टिश्यू है जो फ्लोएम से नीचे है, कंजक्टिव टिश्यू क्या था अपना, पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में हम लोग को मिलता है। तो फ्लोएम के जो नीचे ये चीज़ कंजक्टिव टिश्यू मिलेगा हम लोगों को, ये और जो अपना इनर का पेरिसाइकल सेल है वो दोनों जाएगा डिफ्रेंशिएशन में और डी डिफ्रेंशिएशन में, और ये क्या करेगा आगे चल करके अपना वेस्कुलर कैम्बियम के यहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह करेगा। फिर हम लोग बात करते हैं कॉर कैम्बियम का। इसका भी ओरिजिन क्या है, कंप्लीटली सेकेंडरी है, यहाँ पर भी प्राइमरी कोई चीज़ का रोल नहीं है। वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे स्टेम के केस में कि वो किससे फॉर्म हो रहा था, प्राइमरी कॉर्टेक्स सेल्स को फॉर्म हो रहा था डी डिफ्रेंशिएशन से। यहाँ पर क्या होगा कि ये पेरिसाइकल के सेल से डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस होकर के क्या करेगा, कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ छोटा सा डिफरेंस यही चीज़ जानना है, बाद बाकी सारा प्रोसेस वगैरह हर चीज़ सेम है। तो देखो लो, ये अपना बाहरी का रीजन जो है ये अपना है कॉर कैम्बियम का रीजन, फिर इसके अंदर का रीजन जो है ये अपना है वेस्कुलर कैम्बियम का रीजन। तो ये सारी चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अपना चैप्टर यहीं पर होता है ख़त्म। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ काफ़ी अच्छा लगा होगा और पढ़ के आपको समझ में भी काफ़ी अच्छा आया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो आपका बचा हुआ है मोस्ट प्रीफर आप अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके अपना कंप्लीट चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो। 5 से 7 मिनट की सारी वीडियोस रहती है, आप लोग आराम से ख़त्म कर सकते हो उसको। तो यही था अपना, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।